और टाइम हो गया। बाबा हाँ छत्रपति शिवाजी आत्मा हाँ राम वाली आत्मा हाँ राम वाली आत्मा हाँ। ये खाएगा। बिना प्रूफ और प्रमाण दिए कोई भी बात को बुद्धिमान बाप के बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर ये बात कहें कि शिवाजी वाली आत्मा राम वाली आत्मा है तो कोई न कोई प्रूफ तो देना चाहिए कि कोई ने कह दिया और हमने मान लिया। है? किसने कह दिया आपसे? दूसरे से। और बाबा ने मुरली बोला सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। तो किसी ने आपको सुना दिया, आपने मान लिया, आज मान लिया और कल हो हल्ला होगा बाप गुप्त हो जाएगा, तब आप कहेंगे अरे ये बाप फाप कुछ नहीं, ये शिवाजी की बाजी कुछ नहीं। इसलिए प्रूफ सहित जब कोई बात को मानेंगे तो बुद्धि में पक्का हो जाएगा, फिर किसी के कहने से हम हिलने वाले नहीं होंगे। सोचना चाहिए। संगम युग में राम की आत्मा का जो पार्ट है और कलयुग के मध्यांत में शिवाजी का जो पार्ट है उसमें समानता क्या है? हैं? हैं? शिवाजी भी निडर थे ना, डर नहीं लगता था। हाँ चलो वो भी बात मान ली। और अगर ये बात मान नहीं सकता कोई, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहेंगे अगर बाप राम बाप निडर है तो भागा भागा क्यों फिरता है? है? तो क्या जवाब देंगे आप? निडर कोई भागा भागा फिरेगा, मुकाबला करेगा? है? निडर तो मुकाबला करेगा, क्यों भागा भागा फिरेगा? हिंसा भी नहीं होनी चाहिए है? और काम भी होना चाहिए। है? किनारा करना चाहिए। क्या? हिंसा भी नहीं होनी चाहिए ना। अभी शंकर भगवान ने जिसको वरदान दिया तो उसको ही मार दिया जाए तो फिर वरदान का क्या अर्थ रहेगा? बोले ये हिसाब से उसको फायदा युक्ति से। हाँ माना काम ऐसा करना है जिससे ना अपना नुकसान हो ना दूसरे का नुकसान हो। दिखाते हैं शास्त्रों में कि भस्मासुर पीछे पड़ा और शंकर जी भागते रहे, तो निडर कौन था और डरपोक कौन था? क्या बतावेंगे? शंकर जी डरपोक साबित हो गए और भस्मासुर निडर साबित हो गया। क्या ऐसा था? इसको मारने के लिए ऐसा नहीं था, लेकिन मुख से जो बात निकल गई उस बात को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा करना पड़ा। कृष्ण गावड़े गावड़े में भागता फिरा और कंस उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया, तो कंस और कंस के सहयोगी राक्षस निडर थे या कृष्ण निडर था? है? कृष्ण गावड़े गावड़े में भागता फिरा, कहीं गोकुल में, कहीं बरसाने में, कहीं कहाँ, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में। तो कृष्ण निडर था या डरपोक था? है? कैसे निडर था? उनका अंत करना था ना, उनके पाप। नहीं, कि जिस निर्बल परिवार में जन्म लिया था वो परिवारजन निर्बल थे, कंस के अधीन थे। अगर कृष्ण कंस का सीधा मुकाबला करता तो सारे परिवार को खत्म कर देता। इसलिए भलाई इसमें ही थी कि गावड़े गावड़े में भाग भाग करके और असुरों का एक एक करके मुकाबला करता रहे। राम जंगलों में भाग भाग करके, जंगलों में छिप छिप करके रावण का मुकाबला किया।
तो रावण निडर था या राम निडर था? रावण निडर साबित हो गया और राम डरपोक साबित हो गया। क्या ऐसा था? है? क्यों? ऐसा ही पाठ शिवाजी महाराज का भी होता है। हाँ जी, तो ऐसे समझाओ फिर क्या कि सीधा अगर मुकाबला करते शिवाजी तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में जो सेना थी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुरिल्ला युद्ध किया तो फिर हमने वैसा ही किया और गुरिल्ला युद्ध करके उन्हें यवनों के ऊपर विजय प्राप्त की। किला बनाने में शिवाजी की कोई सानी नहीं थी। क्या? किला माने संगठन। स्थूल किला भी बनाते थे, हाँ संगठन रूपी किला भी झट से बना लेते थे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी राम वाली आत्मा होगी तो संगठन का किला बना ही लेगी। संगठन का किला बना करके और असुरों से मुकाबला कर लेगी। छोटे छोटे किले बनाती थी या आगरा और दिल्ली जैसा बड़ा बड़ा किला बनाती थी? छोटे छोटे किले बनाती थी। तो प्रूफ और प्रमाण इकट्ठे करके तब कोई बात पब्लिक के सामने रखेंगे तो अपने को भी पक्की रहेगी और जिसको सुनाएंगे वो भी पक्का हो जाएगा, मानेगा। नहीं तो जब माया परीक्षा लेगी फाइनल तो खुद भी भूल जाएंगे और जिनको बताएंगे वो भी उड़ जाएंगे। बाबा शास्त्रों में दिखाते शिशुपाल जब